नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद जनता के हृदय में न्याय प्रणाली में सुधार आने की एक उमंग जागृत हुई थी। जनता को भरोसा था कि इस सरकार में उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय प्रणाली है उसमें सुधार भी आएगा और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इस प्रकार के तमाम जो विश्वास थे जनता के बीच में थे, जनता के दिलों में थे, जिसका असर भी देखने को मिला है। कई बार अपराधियों पर कार्रवाई भी हुई है, अपराधियों पर कार्रवाई भी होती देखी गई है कई दफा। और तो और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने कड़े शब्दों में निर्देश जारी किए हैं। और इतना ही नहीं, देवेंद्र सिंह चौहान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने भी जमीनी विवाद और प्रॉपर्टी विवाद के संबंध में समस्त जिलों के पुलिस महकमे में एक परिपत्र संख्या क्रमांक 10/2023 जारी किया था। लेकिन आए दिन जमीनी विवाद की घटनाएं जो है और बढ़ती जा रही है। ये कहानियां बताती है कि अभी इन घटनाओं पर और भी कसावट जरूरी है, कार्रवाई जरूरी है। पीड़ित परिवार थाना चौकी उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते हताश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ कहीं भी मिलता नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से जो सीएम योगी ने अभियान छेड़ा और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी है, जो डीजीपी है, उन्होंने भी आदेश दिए हैं। लेकिन इस निर्देश पर, इस आदेश पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का काम जो है संबंधित विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। आगरा ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना एतमा दौला क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह राणा और उनके परिवार के साथ घटी घटना में पीड़ित का मकान और गृहस्थी का सामान दोनों ही छीन लिया गया है, जिसमें सोने के आभूषण, रुपया, पैसा, तमाम बड़ी चीजें मौजूद थी। पीड़ित और उसके परिवार के मेंबरों को थाने में बंद कर दिया गया। यहां तक कि पीड़ित परिवार को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह राणा का सन 2022 में छोटे भाई से विवाद हुआ था और भाई की पत्नी से प्रॉपर्टी विवाद के संदर्भ में जो केस था उनका वो कोर्ट में चल रहा था। 20 जनवरी सन 2022 को थाना चौकी के 25 से 30 पुलिसकर्मियों ने रात्रि के समय जबरन मकान में घुसकर देवेंद्र प्रताप सिंह राणा और उनकी बड़ी बहन को यथार्थ स्थिति में ही थाने में बंद कर दिया गया और मकान पर विपक्षी व्यक्तियों को कब्जा करा दिया गया है। अपना गृहस्थी का सामान मंगा तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें डराया, धमकाया। वहां जाकर वो तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद वो चले गए। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित परिवार देवेंद्र प्रताप सिंह राणा और उनकी पत्नी रितिका राणा, जो छोटी पुत्री उनकी बेटियां हैं, वो डर के साए में भटक रही हैं। पिछले 3 वर्षों से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह राणा ने 2022 से लेकर की अभी तक आगरा कमिश्नर, मुख्य सचिव, डीजीपी उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री लखनऊ, डीएम आगरा, सांसद, मंत्री, विधायक, मानव अधिकार आयोग जैसे तकरीबन 120 शिकायती पत्र साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के साथ में दिए हैं। इसके बावजूद भी उनके प्रार्थना पत्रों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो पीड़ित व्यक्ति है वो दर दर भटक रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे मसले को लेकर के देवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पीड़ित परिवार है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके परिवार ने और उन्होंने क्या कुछ बयान दिए हैं, उनके बयान को सुनेंगे। लेकिन ये बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी हमारे को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये कब मिलेगा हमें? हमारी बेटियां हैं 2 छोटी-छोटी, हम उनको लेकर के कहाँ जाएं, किस जगह रहें और कहाँ क्या करें हम? हमारा सब कुछ सामान, हमारा सारा जेवर, रुपया, पैसा सब कुछ हमारा ले लिया गया, मकान ले लिया गया, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई करने को कोई भी तैयार ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हमें गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करनी? मैं 2 सालों से इसके लिए भाग रही हूँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सब लोग यही कह देते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप कब्जा कराया गया था। ये शासन प्रशासन के द्वारा कब्जा कराया गया। काफी लोग थे, 15-20 लोग थे, बल्कि मैं यहाँ पर थी नहीं। रात का वही 9 से 9:15। उनके पास कोई कोर्ट के आदेश थे? नहीं, कोई आदेश नहीं थे, ना उन्होंने हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी। बल्कि 9 बजे किसी भी लेडीज को निकाल के घर से बाहर कर देना, वो भी शासन प्रशासन द्वारा, ये कहाँ का न्याय है? मैं कमिश्नर ऑफिस आया, मेरी मैटर जो है 17 जून 2022 से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र देता जा रहा हूँ, कहीं भी कोई सुनवाई ना होने के बावजूद अब क्या हुआ है कि 2 साल बाद जो है, जो उपासना सिंह थी, पारिवारिक मैटर था, कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने मिलकर के 20 जून 2022 को मेरा मकान मेरे से छीन लिया। मेरा सब रुपया, पैसा, जेवर कुछ भी नहीं निकालने दिया, वहाँ से पूरा लूट लिया गया। आज क्या मेरे 20 जून 2022 से बीवी बच्चे सब बेघर हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें कम से कम 100 से ऊपर जा चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से ही मिला। अभी तक प्रार्थना दिए गए, उसमें क्या कार्रवाई हुई? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसने करवाया?
मकान पे कब्जा जो है शासन प्रशासन में पूरा पुलिस प्रशासन था यहाँ का, और पूरे कम से कम 20-25 लोग थे रात में, और बदमाश लोग भी थे उसमें, सिविल ड्रेस में भी थे, और एक ही थाना नहीं, कम से कम एतमाद दौलत थाना और मतलब सिकंदरा थाना, जिसका ही कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब जो है कब्जा पूरा दिलवा दिया, मुझे जेल में डाल दिया। उसके 3-4 महीने पहले ही चाची अपना सारा सामान यहाँ से ले जा चुकी, खत्म हुए चाचू उसके 10 दिन पहले वो आती हैं। और किसी ने आपको बंटवारे की बात की थी? हाँ की थी उन्होंने बंटवारे की बात, तो पापा सब पैसे दे चुके थे, पापा सब इन सब लोगों को पैसे दे चुके थे। तो आपने पीड़ितों के बयान सुने हैं, लेकिन इस कार्यक्रम पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम लगातार हमारा जारी रहेगा। इससे पहले हम तो चलिए बात कर लेते हैं अब खास खबर की, जिस पर हम चर्चा करने वाले थे। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला आगरा से सामने आया, जहां एक परिवार लगातार अपनी जमीनी विवाद को लेकर की जो अधिकारी है दर बदर उनके भटकता रहा, उनसे गुहार लगाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। एक मामूली सी विवाद था, पारिवारिक विवाद था, जिसमें छोटे भाई से ये विवाद हुआ, लेकिन अब 2 साल होने को है ये पूरा घटनाक्रम को। उसको ना तो सीएम के यहाँ से कोई रिप्लाई मिला है, ना कहीं और से कहीं ना कहीं न्याय मिला है। तो जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए भटक रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में योगेश चौहान, संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। योगेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक पीड़ित परिवार अब ना तो घर का रहा है और ना ही गृहस्थी का रहा है, वो दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए, क्या उसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये थाना एतमादुल्लाह थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहाँ के तांजमरा कॉलोनी के निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह, जो वहाँ पे कई वर्षों से वहाँ पे निवास कर रहे थे, उनका अपने छोटे भाई के साथ कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी दौरान वो विवाद का जो पूरा जो विवाद था वो न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। उसी दौरान सन 2022 में इनका विवाद चल रहा था। उसमें संबंधित अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी रहते हैं संबंधित विभाग के, उन सभी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। लेकिन उसी दौरान उनका अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जो व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जिनका कहना ये है कि कुछ क्षेत्रीय थाना और चौकी के पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा रात्रि के जो 9:30-10 का टाइम बता रहे हैं, मकान खाली करा दिया, मकान खाली करा दिया गया और उनको थाने में बंद करा दिया गया था। जिस पूरी प्रकरण के पश्चात जब दूसरे दिन वो अपने जैसे कहते हैं 151 की प्रक्रिया होने के बजाय जवाब लेने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं, तो उनका जो सामान था घर के अंदर वो भी नहीं लेने दिया गया और उनको वहां से भगा दिया गया था। जिसके पश्चात उन्होंने लगातार संबंधित विभाग, चौकी, मुख्यमंत्री है, डीएम, एसडीएम, सभी को, संबंधित विभाग को सभी को प्रार्थना पत्र दिया गया है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बिल्कुल देखिए योगेश, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जनता दरबार लगाते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं, तो उसमें जो अधिकारी आते हैं उनको स्पष्ट निर्देश देते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टी के जो मामले हैं उनको मुख्यतः निपटाया जाए, और कहीं ना कहीं प्राथमिकता भी उनको दे रखी है। और इसके अलावा जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी आदेश सर्कुलेशन जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक पीड़ित भटक रहा है, उसने पुलिस प्रशासन में भी गुहार लगाई तमाम जगह पर, लेकिन उसी को थाने में बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रकरण संख्या 10/2023 पुलिस महानिदेशक नकलऊ द्वारा एक आदेश दस्तावेज किया गया था, जिसमें कि न्यायालय की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे उसमें अधिकांश देखा गया था न्यायालय में लगातार कम शिकायतें पहुंच रही थी। पुलिस के मतलब मकान खाली कराना और उन पर कब्जा कराने का जो प्रकरण लगातार न्यायालय में आ रहे थे, उसी के अंतर्गत लगातार न्यायालय ने भी एक आदेश पारित किया था। न्यायालय ने संबंधित विभाग को आदेश पारित किया था। संबंधित विभाग ने अपने जितने भी जिले के संबंधित पुलिस विभाग है उनको आदेश पारित किया गया, जिसमें कि साफ निर्देश दिया गया था किसी भी तरह का चौकी हो या थाना हो संबंधित विभाग के कि कोई भी कर्मचारी बगैर न्यायालय के आदेश के किसी भी जमीन विवाद या मकान के विवाद में या प्रॉपर्टी विवाद में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आ रही है, तो इसमें बड़ा प्रश्न सवाल उठता है कि आखिर इसमें लापरवाही इतनी क्यों दी जा रही है। आखिर प्रशासन के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन योगेश देखिए, जिस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके घर को छीना गया, ठीक है, वो घर किसके नाम पर ही भी आप बताइएगा दर्शकों को, लेकिन देखिए इसके अलावा उनके जो आभूषण थे, सोने के हो या चांदी के हो, ये रुपया जो पैसा था उनके पास में वो भी छीन लिया गया, वो किसका था?
आपको बता दें कि जो मकान था वो उनके छोटे भाई जिनके जो एक्सपायर हो चुके थे उनके छोटे भाई के नाम पे था, लेकिन तीनों भाई का उसमें योगदान रहा था। जो मकान, मैं दो भाइयों का माफी चाहता हूँ, दो भाइयों का उसमें योगदान रहा था मकान बनाने में। लेकिन जब उनके भाई एक्सपायर हुआ, भाई एक्सपायर होने के बाद जब उनकी अंतिम संस्कार होने के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है। और जो उनकी पत्नी थी उनका कहना यह था कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। तो उनकी जो माँ थी, माँ का भी कहना यह था मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगा, इसका हिस्सा है जो भी है। तो उस समय जो भी विवाद हुआ था, विवाद के पश्चात 22.5 लाख रुपए में इनका तय हुआ था कि 22.5 लाख को दे दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत एक एग्रीमेंट इसमें तैयार किया गया था जिसमें 1 साल का समय मांगा गया था। उसी दौरान इनको 22.5 लाख रुपए भी दे दिए गए थे। इसके पश्चात जब एग्रीमेंट के अनुसार जब समय आया रजिस्ट्री करने का, तो उसमें देखिए मुख्य बात यहाँ पे ये भी आती है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित व्यक्ति है, इनकी माँ जिस तरह की घटना है उस टाइम इनकी माँ इस टाइम जीवित थी, लेकिन जो लड़के की मृत्यु प्रमाण पत्र में इनकी माँ को मृत घोषित कर दिया गया। कहाँ तक अधिकांश देखा जा रहा है कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में जो विवाद खड़े हुए हैं उसमें इसमें भी एक घटना में साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसको आखिरकार मृत घोषित कैसे करते, जब उसकी जांच की जाती है, पूर्णतः जांच की जाती है, जांच के पश्चात ही मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। लेकिन उसमें लेट करने के कारण ही जो इनका रजिस्ट्री होनी चाहिए रजिस्ट्री नहीं हो पाई, क्योंकि ये दोनों भाई का सहमति आपसी सहमति थी कि इनका जो भी मकान है मकान की माँ के नाम कराया जाएगा, लेकिन माँ मृत दिखाने के कारण ही वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात लगातार जब रजिस्ट्री नहीं हुई, उसके पश्चात लगातार उनको कॉल किया गया सब व्यक्तियों को कि आके रजिस्ट्री कीजिए, लेकिन नहीं पहुंचे। तो अब अपने तरफ से उन्होंने नोटिस भी जारी किए थे, जिसके पश्चात नहीं होंगे सामने वाले व्यक्ति की तरफ से एक खुलासा कर दिया जाता है थाने में। उनका कहना ये था साहब कि मेरे पति की मृत्यु के पश्चात ये व्यक्ति जबरन मेरे घर के अंदर घुस गए हैं, लेकिन रियलिटी हकीकत कुछ और बयान कर रही थी। तो ये शुरुआत से ही सभी पूरा परिवार एक साथ ही रहता था। 3 भाई थे ये, 3 भाई, एक भाई आपका अमेरिका डॉक्टर है, दूसरा ये जो मृत हो चुके हैं ये वकील थे जो अभी तैयारी कर रहे थे, तीसरे जो ये देवेंद्र प्रताप राणा है ये सिविल इंजीनियर थे। लेकिन दोनों भाई जब बाहर रहते थे तो छोटे भाई के नाम पे ही मकान करा दिया गया था, लेकिन भाइयों में किसी तरह कोई मतभेद नहीं था। मृत्यु के पश्चात ही मतभेद हुआ है और उसके बाद ही एक न्यायालय में केस चला है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अब ये पूरी तस्वीरें तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि छोटे भाई के नाम पर मकान था, दोनों भाइयों ने विश्वास जताया और कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के खिलाफ में उन्होंने विश्वासघात किया है। लेकिन पुलिस प्रशासन को नहीं चाहिए था कि इस पूरे मामले की पहले जांच पड़ताल करते और उसके बाद में कोई कदम उठाते, कार्रवाई करते। अब ये तो एक तरफा कार्रवाई है उनको बेघर करके। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस पहले जो भी संबंधित व्यक्ति इस प्रकरण में शामिल हुए थे उनको ये पहले जांच कर लेनी चाहिए थी कि आखिरकार पूरा प्रकरण क्या रहा। लेकिन एक आपको बता दें तो इससे पूर्व में इस घटना से 4 दिन पूर्व में पहले इन व्यक्तियों को दोनों को उठाकर पति पत्नी को उठाकर थाने ले जाया जाता है। थाने में ले जाकर जब ये लोग अपना पक्ष रखते हैं और जो अपना दस्तावेज कोर्ट के दस्तावेज जो सामने पेश करते हैं, जो भी प्रभारी रहे थे पेश करते हैं, तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि ये न्यायालय में विचाराधीन केस है, इसमें किसी कोई कारण नहीं। दूसरी पक्ष से भी ये कहा गया था आप भी न्यायालय जाइए और पूर्णतः ये न्यायालय के आदेश के पश्चात ही इसमें प्रकरण किया जाए। लेकिन इसके पश्चात जिस तरह की घटना घटी, जो जैसे पीड़ित परिवार कह रहे हैं, उसमें इस समय अभी जो आगरा कमिश्नर है उनकी तरफ से एक बात की गई है कि जो भी संबंधित विभाग, जो भी पीड़ित परिवार के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसके आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। निष्पक्ष जांच के आधार पर जो भी नतीजा निकलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन योगेश जो उनकी गृहस्थी का सामान है, जो रकम वगैरह है, जो जेवर्स वगैरह है, जो रुपये पैसे हैं, वो किसके पास में है? क्या वो पुलिस की अभिरक्षा में है, पुलिस के पास में है, या उनके छोटे भाई की पत्नी के पास में है? और जब वो मांगा गया तो उनके साथ मारपीट क्यों की गई? देखिए, जो जिस तरह से आरोप लगा है कि पूरा परिवार गृहस्थी का सामान जो जब्त कर लिया गया, पूरा कुछ ही नहीं दिया गया। जो जानकारी आ रही है कि पूरा पुलिस के हैंडओवर कोई चीज नहीं है। जो महिला के हैंडओवर है, महिला के द्वारा वो पूरा जब्तीकरण करके वो मकान खाली कर दिया गया। आज अखबार में तैयार देने के बावजूद कि ये मकान विवादित है, कोई भी इस मकान को ना खरीदे, उसके बावजूद भी एक संबंधित व्यक्ति ने उस मकान को 68 लाख रुपए में खरीदा गया। उसको उस मकान को बेच भी दिया गया है, जिसके पश्चात ही जो पीड़ित परिवार है ये तत्परता दिखाते हुए इन्होंने और अब जो भी अपने शिकायत पत्र थे उसके संबंध में अधिकारियों से बातचीत भी की है, लेकिन कोई भी कोई सुनवाई नहीं है। आज का माहौल ये रहा है कि पीड़ित परिवार रोड पे आ चुका है, ना उसके पास पैसा है, ना
वहाँ उसके रहने के लिए छत है और ना ही कोई गृहस्थी का सामान है। बच्चे हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो कन्याएं हैं, उनका भी साफ कहना है, वो भी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब ये तो समय बताएगा कि आखिरकार उनको इंसाफ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ठीक है योगेश, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बता दें कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आगरा से सामने आया, जहां एक पीड़ित व्यक्ति को घर से बेघर कर दिया गया, उसके पैसे, उसके जेवरात वगैरह छीन लिए गए हैं। पुलिस से जब उन्होंने सहायता मांगी तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, थाने में बंद कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को, पीड़ित बच्चियों को, महिला को, उस व्यक्ति को न्याय मिलता भी है या नहीं मिलता है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।